खबरों की शुरुआत करते हैं इस वक्त की अहम खबर के साथ। 1990 आईएएफ अफसरान के कत्ल का मामला, यासीन मलिक की सीबीआई की खुसूसी अदालत में आज पेशी। सीबीआई यासीन मलिक के प्रोडक्शन वारंट के खिलाफ यासीन मलिक मामले का है अहम मुल्जिम। 4 आईएएफ अफसरान के कत्ल के इल्जाम में कैद है यासीन मलिक। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, 1990 आईएएफ अफसरान के कत्ल के मामले के ताल्लुक से यासीन मलिक की सीबीआई की खुसूसी अदालत में आज पेशी होगी। सीबीआई यासीन मलिक के प्रोडक्शन वारंट के खिलाफ यासीन मलिक मामले का है अहम मुल्जिम। 4 आईएएफ अफसरान के कत्ल के इल्जाम में कैद है यासीन मलिक। तो बड़ी खबर आपको बता दें, आईएएफ अफसरान के कत्ल के ताल्लुक से आज सीबीआई की खुसूसी अदालत में पेशी होगी यासीन मलिक की। यासीन मलिक इस केस के अहम मुल्जिम बताए जा रहे हैं। 4 आईएएफ अफसरान के कत्ल के इल्जाम में इस वक्त यासीन मलिक कैद में है। आज इस पूरे मामले पर सीबीआई की खुसूसी अदालत में पेशी होगी। यासीन मलिक के प्रोडक्शन वारंट के खिलाफ यासीन मलिक मामले का है अहम मुल्जिम। 4 आईएएफ अफसरान के कत्ल के इल्जाम में यासीन मलिक कैद है। उन्नीस सौ 1990 आईएएफ अफसरान के कत्ल के मामले के ताल्लुक से यासीन मलिक की सीबीआई की खुसूसी अदालत में आज पेशी। सीबीआई यासीन मलिक के प्रोडक्शन वारंट के खिलाफ यासीन मलिक मामले का है अहम मुल्जिम। 4 आईएएफ अफसरान के कत्ल के इल्जाम में कैद है यासीन मलिक। इस पूरे मामले पर हमारे साथी मनोज कौल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, बताइए कि आज पेशी होने जा रही है और क्या कुछ है इम्कानात? देखें, आज इस मामले की पेशी होनी है। जैसा कि ये पहले भी हम बता चुके हैं कि ये मामला 1990 का है, जब 25 जनवरी को श्रीनगर के आउटस्कर्ट्स में रावलपुरा में यासीन मलिक और उसके कुछ साथियों ने इंडियन एयरफोर्स के जवानों पर गोलियां चलाई थी, जिसमें एक स्क्वाड्रन लीडर रवि खन्ना समेत 4 दीगर जो एहलकार हैं वो मारे गए थे, जबकि कई उसमें जख्मी हो गए थे। और 30 साल के बाद इस पूरे मामले का एक चार्जशीट दाखिल की गई और उसके बाद से लगातार इसकी पेशियां चल रही हैं। हम अभी अदालत के परिसर में हैं। यहाँ ये खुसूसी अदालत जो है टाडा कोर्ट, इसमें सुनवाई हो रही है। हमने पिछले दिनों भी देखा था कि यहाँ पर जो सुनवाई होती है और उसमें ये खास बात यह है कि यासीन मलिक जो हैं वो इस कार्रवाई के दौरान वर्चुअल मोड से जुड़ते हैं, क्योंकि यासीन मलिक मनी लॉन्ड्रिंग के एक टेरर फंडिंग केस के सिलसिले में उम्र कैद की सजा काट रहे हैं तिहाड़ जेल के अंदर। और उसने ये कोशिश की थी, लगातार ये उसकी कोशिश रही थी, उसका कहना था कि उसे अदालत में इन पर्सन यहाँ पेश होने की इजाज़त दी जाए, लेकिन सीबीआई ने उसकी मुखालिफत की और जो प्रोडक्शन वारंट एक हियरिंग के दौरान यहाँ से इशू की गई थी तिहाड़ जेल को, उसमें कहा गया था कि यासीन मलिक को यहाँ प्रेजेंट होने दिया जाए। उसका सीबीआई ने विरोध किया था। उनका ये कहना था कि यासीन मलिक चूंकि टेरर फंडिंग के मामले में उम्र कैद की सजा काट रहा है और दूसरा जो यहाँ सिक्योरिटी के कुछ इश्यूज हैं, उसकी वजह से उसको यहाँ जो फिजिकली प्रेजेंट होने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए और वो वर्चुअल मोड से ही इस पूरी जो कार्रवाई है कोर्ट की उसमें शामिल हो सकता है। तो आज जो इसकी कार्रवाई होने वाली है और हमें जो बताया गया है कि 10 बजे के बाद जब कोर्ट की जो नॉर्मल कार्रवाइयाँ जो शुरू होती हैं, तो उसके साथ ही खुसूसी अदालत में इस कोर्ट की भी सुनवाई, इस केस की भी सुनवाई होगी। और जहाँ यासीन मलिक के बारे में ये कहा जाता है कि वो वर्चुअली इससे अपना पक्ष रखेंगे और बाकी के जो मुल्जिम हैं वो भी कोर्ट में पेश होते आए हैं। जो 6 मुल्जिम हैं इस पूरे केस में, जिसमें यासीन मलिक मुख्य आरोपी है और उसके जो दीगर 6 साथी थे जिन्होंने ये हमला अंजाम दिया था, उनके खिलाफ भी यहाँ केस चल रहा है। इसी अदालत के अंदर यासीन मलिक अपने केस की खुद पैरवी कर रहा है, जबकि बाकी के जो मुल्जिमान हैं
उनकी पैरवी करने के लिए उन्होंने एक वकील मुकर्रर किया हुआ है जो उनका पक्ष रख रहा है। और आज अब ये देखना होगा कि 10 बजे जब कार्रवाई शुरू होती है तो कोर्ट आज इस मामले में किस तरह का पक्ष लेता है और क्या ऑर्डर जारी किया जाता है। बिल्कुल, बहरहाल अब देखने वाली बात होगी कि 10 बजे के बाद क्या कुछ चीजें सामने निकल कर आ जाएगी, उस पर भी हम आपके साथ जुड़ेंगे, आपसे तमाम जानकारी हासिल करेंगे। फिलहाल तफसीलात के लिए आपका बेहद शुक्रिया। तो नाजरीन, आपको बता दें कि 10 बजे पेशी होगी यासिन मल्क की और प्रोडक्शन वांट सीबीआई की खुसूसी अदालत में आज पेशी होगी। सीबीआई यासिन मल्क के प्रोडक्शन वांट के खिलाफ यासिन मल्क मामले का अहम मुल्जिम बताया जा रहा है। 4 आईएएफ अफसरान के कत्ल के इल्जाम में कैद है यासिन मल्क। उन्नीस सौ 1990 आईएएफ अफसरान के कत्ल के मामले के ताल्लुक से ये खबर आपको बताई जा रही है। गुरेज के कुछ होटल मालिकान का कहना है कि 2019 में कोविड-19 की पहली लहर के दौरान इंतजामिया ने कोविड मरीजों के लिए उनके होटलों से खाना लिया, ताहम इस खाने के पैसे आज तक अदा नहीं किए गए। इन होटल मालिकान का कहना था कि उन्होंने बाकी दुकानदारों से खाना तैयार करने के लिए मुख्तलिफ सामान उधार लिया, लेकिन पैसे न मिलने की वजह से उनका दुकानदारों का कर्जा भी अदा नहीं कर पा रहे हैं। मैं आपकी वसादत से गवर्नर इंतजामिया से ये गुजारिश करना चाहता हूँ। मैं तिलेल का रहने वाला हूँ। यहाँ पर छोटा सा टाबा होटल चलता है मेरा। बदकिस्मती की वजह से 2019 में हमने कोविड पेशेंटों को खाना दिया है। अब तक हमारा पैसा वागुजार नहीं हुआ, जब हम मार्केट में बहुत सारों का कर्जा भी है। कई बार हम SDM साहिब के यहाँ गए लेकिन फंड न पहुँचे हैं, ये हमें जवाब मिला। इसलिए गवर्नर साहब से गुजारिश करते हैं कि हम गरीबों की आवाज़ को सुन के जल्द से जल्द हमारा पैसा वागुजार किया जाए। जनाब की कमाल मेहरबानी होगी, क्योंकि हम मजबूर है, मार्केट का कर्जा है हमारे ऊपर। तो 2019 में जो कोविड वबा शुरू हुई थी तो अल्लाह के फजल से वो कोविड बीमारी दूर भी हुई, लेकिन बदकिस्मती का मुकाम ये है कि गुरेज के जो होटलियर्स ने, जो होटल वालों ने उस वक्त पेशेंट्स को जो खाना सर्व किया था, बदकिस्मती से अभी तक उनका पैसा बकाया है। मेरी DC साहब से गुजारिश है कि इन गरीब जो होटलियर्स इनका पैसा जल्द से जल्द वागुजार किया जाए, जिससे ये अपने जो इनकी फैमिली है उनको सर्वाइव कर सके। कागजों में गर्चे बांडीपुरा का कोई भी इलाका बिजली के बगैर नहीं, ताहम जमीनी हकायक कुछ और ही कहानी बयान करते हैं। जी हां, आज हम आपको बांडीपुरा के एक ऐसे इलाके के बारे में बताएंगे जिसकी बिजली 5 साल पहले चली गई और आज तक इस बिजली को बहाल नहीं किया गया। देखिए बांडीपुरा से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद सईद की खास रिपोर्ट। ये बांडीपुरा से तकरीबन 30 किलोमीटर की दूरी पर वेवन नामी इलाके का एक मंजर है। घने जंगलात के बीचों बीच इस दूर दराज इलाके की कहानी बड़ी दिलचस्प है। तकरीबन 150 कुंभों पर मुश्तमिल इस इलाके को 2017 में दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के तहत बिजली फराहम करने का सिलसिला शुरू किया गया। क्योंकि ये बस्ती मुकम्मल तौर पर बिजली से महरूम थी, एक जानिब इलाके को बिजली फराहम की गई तो दूसरी जानिब इलाके के लिए PMGSY के तहत सड़क की तामीर भी शुरू की गई। क्योंकि यह इलाका सड़क से भी महरूम था, तब मुकामी लोगों के मुताबिक सड़क की तामीर के दौरान बिजली के खंभों और तरसीली लाइन को भी उखाड़ दिया गया। एक नाले के अंदर पड़े बिजली के खंभे और तरसीली लाइन सारी कहानी बयान कर रही है। इस कहानी का एक और पहलू ये भी है कि सड़क की तामीर के दौरान पानार नामी इलाके के वाटर पाइपलाइन को भी नहीं बख्शा गया और यूं एक सड़क की तामीर ने एक इलाके की बिजली छीन ली और दूसरे इलाके की वाटर सप्लाई स्कीम को बेकार कर दिया। पावर वोत गाँव मज 2 रेतन वुचमुत दरित बाज पुरान पे बे लश तो मे तिल बेटान कह तो लश अना तो वो सोलर शोलर तो पन वक्त पास पे कर पावर जबरदस्त डिफिकल्टी सह गो बस सह गो मिसिंग वत पोल गिर सह तार ीनित गो जनाब 2017 मज स्कीम पे चल 3 रेतन तम पे पावर वुचमुत जही
तार वार तम पोल वोल गई खत्म तम पे तथ नजरा वजरा न रिपेयरिंग न कह दिस डिपार्टमेंट मुलाजमन योर नजरा तत पे सदा पे मनो दोन रेतन 3 रेतन बस 2-3 रेतन ना चलान कहीं ना तम पोल शोल ददर पत्थर पे मे पता अमे बस अनपढ़ तो ये बह वन कि यीज गुंजाइश कि बस वन 2 रेत नमो वो 3 रेत 3 रेतन आज चलान गाम से कहीं जान लक्ष। अलमिया इस बात का है कि 5 साल कबल एक गरीब बस्ती की बिजली चली गई और इस बिजली को आज तक बहाल नहीं किया गया। इस मामले पर अगरचे न्यूज 18 ने महकमे बिजली से बार बार राब्ता कायम किया, तब महकमे के अफसरान बार बार हीले बहाने बनाकर सामने आने से अपने आप को बचाते रहे, क्योंकि वो इस हकीकत से बाखबर है कि नाले में पड़ी तरसीली लाइन और पोल ने पहले ही महकमे की पोल खोल कर रख दी है। न्यूज 18 जम्मू कश्मीर के लिए बांडीपुरा से मोहम्मद सईद की रिपोर्ट। सयाह अब दरगाह हजरत बल की तस्वीर कशी या वीडियोग्राफी नहीं कर सकेंगे। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड ने एक एडवाइजरी जारी की है, जिसमें बोर्ड ने सयाहों को बगैर इजाजत दरगाह की तस्वीर लेने और वीडियो बनाने से मना किया है। बोर्ड की चेयरपर्सन और बीजेपी लीडर तरक्शा अंद्राबी ने हुक्मनामे के पोस्टर जारी किए हैं, जो दरगाह के अतराफ चस्पा किए गए हैं। वक्फ बोर्ड की एडवाइजरी के हवाले से चेयरपर्सन से फौरी तौर पर तबसरे के लिए राबिता नहीं हो सका। ख्याल है कि गुज़श्ता दिनों अंजुमन औकाफ जामिया मस्जिद की जानिब से मस्जिद के पार्क में मर्दों खवातीन के साथ बैठने पर पाबंदी आयद की गई थी। इस पूरे मामले पर हमारे साथ हमारे नुमाइंदे रईस मागरे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रईस मागरे, आपसे जानना चाहेंगे कि अब सयाहों पर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी करने पर भी पाबंदी आयद की गई है, क्या कुछ है तफसीलात? जी हाँ, बिल्कुल। जो यहाँ पे जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड है, उन्होंने अनऑथराइज्ड जो फोटोग्राफी है उस पर जो है यहाँ पे पाबंदी आयद की है और साथ ही एक एडवाइजरी जारी की गई है, जिसमें ये कहा गया है कि जो विजिटर्स हजरत बल श्राइन को विजिट करते हैं वो अब इस दरगाह की वीडियो और फोटोग्राफी से नहीं कर सकते जब तक कि उनके पास एक प्रॉपर परमिशन ना हो। इससे पहले भी जो अंजुमन औकाफ जामिया मस्जिद है, जो वो कमेटी है, उन्होंने भी एक फैसला लिया था कि जो जामिया मस्जिद की पार्क है वहाँ पे भी मर्द और औरत जो है वो एक साथ नहीं बैठ सकते, तो उस पर भी पाबंदी लगा दी गई थी। तो कुल मिला के अगर हम देखें तो अभी जो है वक्फ बोर्ड ने ये पाबंदी लगाई, एडवाइजरी जारी की है, जिसमें ये कहा गया है कि जो विजिटर्स है वो यहाँ पे फोटो और वीडियोस जो है वो नहीं बना सकते जब तक कि उनके पास प्रॉपर परमिशन ना हो। और इस आर्डर के जो पोस्टर्स है उनकी कॉपीज भी वहाँ पे जो है वो दीवारों पे लगा दी गई है, ताकि लोग जो है वो अवेयर हो जाए और किसी भी फोटोग्राफी या कोई भी वीडियो बनाने से पहले जो है वो एक प्रॉपर परमिशन जो है वो हासिल करे। जी मागरे साहब, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अभी तक इस तरह के किसी भी हुक्मनामे दरगाह या दीगर जितने भी वहाँ पे दरगाह है वहाँ पे इस तरह की एडवाइजरी अभी तक जारी नहीं की गई थी, अभी क्या कुछ आन पड़ी कि इस तरह के हिदायत जारी किए गए? जी हाँ, बिल्कुल। पहले इस तरह की जो है वो हिदायतें नहीं दी गई थी, इस तरह के ऑर्डर्स नहीं थे, क्योंकि कुछ दिन पहले जो है यहाँ पे एक टिकटॉक बना था, एक वीडियो बना था, जो फेसबुक पे खूब वायरल हुआ था, जिसके बाद जो है लोगों में एक गम गुस्सा देखा जा रहा था, लोगों के सेंटिमेंट्स जो है वो उससे हर्ट हुए थे, तो काफ़ी यहाँ पे एक गुस्सा लोगों में देखा जा रहा था और लोग उस पर आवाज़ उठा रहे थे। और उसके बाद भी जो है वो ये शिकायत होने लगी कि यहाँ पे इस तरह के वीडियोज़ जो है वो नहीं बनने चाहिए। तो उसके बाद ही अब वक्फ बोर्ड ने जो है एक फैसला लिया है, जिसमें उन्होंने एडवाइजरी जारी की है कि यहाँ पे हजरत बल श्राइन पे जो भी आता है अब वो इस तरह इस श्राइन का जो फोटो है या वीडियो नहीं बना सकता जब तक कि उसके पास एक प्रॉपर परमिशन ना हो। और अगर हम बात करें जामा मस्जिद के हवाले से, तो वहाँ पे लोगों के तहजीब व तमद्दुन सकाफत से जुड़ी तमाम चीज़ें वहाँ पे मौजूद है। तो वहाँ पे अक्सर देखा जा रहा था मर्दों ख़वातीन वहाँ पे एक साथ बैठे होते थे, चाहे कभी भी शबख्वानी हुआ करती थी या नमाज जुमा अदा की जाती थी, तो वहाँ पे मर्द और ख़वातीन एक साथ पार्क में बैठा करते थे, चाहे तफरीक के लिहाज से बात की जाए या वहाँ पे इबादत के लिहाज से बात की जाए। तो वहाँ पे भी अब ख़वातीन और मर्द हजरात के लिए एक साथ बैठने पर पाबंदी आयद की गई है। क्या कुछ है इस पूरे मामले के पीछे वजूहात?
जी हाँ, अगर हम देखें तो जामिया मस्जिद में भी बिल्कुल लोगों की वहाँ पे भी मांग उठ रही थी, जिस तरह से मर्द और औरतें वहाँ पे एक साथ बैठते थे। और यहाँ पे लोगों का ये भी कहना था कि जो इस्लाम रिलीजन है वो ये अलाउ नहीं करता कि इस तरह से लोग जो है वो इबादत के लिए आए और फिर पार्कों में बैठे। ज़्यादातर लोग जो है वो पार्कों में ही देखे जा रहे थे, वहाँ पे भी इस तरह के वीडियोज़ बन रहे थे और ज़्यादातर लोग जो है वो इबादत कम और सैर तफरी के लिए ज़्यादा आते थे। और वहाँ पर ऐसी चीज़ें हो जाती थी जिससे जो है वो मुसलमानों के जो सेंटिमेंट है वो हर्ट हो जाते थे। और फिर जो यहाँ के उलमा है उन्होंने भी बार बार इसका जिक्र किया था कि बैन होना चाहिए और इस तरह के से जो मर्द और औरत है उन्हें इस तरह से अलाउ नहीं करना चाहिए। एक मजहबी प्लेस है, एक रिलीजियस प्लेस है, यहाँ पे एक प्रॉपर जो है प्रोसीजर फॉलो होना चाहिए और एक पूरा तहजीब के साथ बंदा बैठना चाहिए। तो यही वजह थी कि वहाँ पे भी मांग उठ रही थी। उसके बाद जो है अंजुमन औकाफ ने फैसला लिया, पाबंदी आयद कर दी कि यहाँ पे भी मर्द और औरतें पार्क में एक साथ नहीं बैठ सकती और उस पर भी जो है वो पाबंदी लगा दी। तो चलिए रईस मागरे, तफसीलात के लिए आपका बेहद शुक्रिया। तो नाजरीन, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन यहां पे रुकेंगे एक छोटे से वक्फे के लिए। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15. ब्रेक के बाद आप सबका इस्तकबाल करते हैं और शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। ड्रोन की दरअंदाजी की कोशिश फिर से एक बार नाकाम बना दी गई है। पाकिस्तानी ड्रोन की दरअंदाजी को बीएसएफ ने बनाया नाकाम। पंजाब के फिरोजपुर सेक्टर का है यह पूरा मामला। कल रात बीएसएफ ने ड्रोन की नकलो हरकत देखी। बीएसएफ जवानों ने फायरिंग की। सर्च ऑपरेशन के दौरान आज ड्रोन एक खेत में पाया गया। तो फिरोजपुर सेक्टर का है यह पूरा मामला। फिर से एक बार ड्रोन की दरअंदाजी को नाकाम बना दिया गया। पाकिस्तानी ड्रोन की दरअंदाजी को बीएसएफ जवानों ने नाकाम बनाया। पंजाब के फिरोजपुर सेक्टर का है यह पूरा मामला। कल रात बीएसएफ ने ड्रोन की नकलो हरकत देखी और जिसके बाद जवानों ने ड्रोन पर फायरिंग कर दी। सर्च ऑपरेशन के दौरान आज ड्रोन एक खेत में पाया गया। फिरोजपुर सेक्टर का यह पूरा मामला आपको बताया जा रहा है, जहां पर ड्रोन की दरअंदाजी की कोशिश को फिर से एक बार नाकाम बना दिया गया। पाकिस्तानी ड्रोन की दरअंदाजी को बीएसएफ जवानों ने नाकाम बनाया। पंजाब के फिरोजपुर सेक्टर में ये ड्रोन देखा गया था। कल रात बीएसएफ ने ड्रोन की नकलो हरकत देखी, जिसके बाद बीएसएफ के जवानों ने ड्रोन पर फायरिंग कर दी। सर्च ऑपरेशन के दौरान आज ड्रोन एक खेत में पाया गया। कल रात का आपको ये मामला
जा रहा है, जहां पर फिरोजपुर सेक्टर में ड्रोन की नकलो हरकत देखी गई, जिसके बाद बीएसएफ के जवानों ने ड्रोन पर फायरिंग कर दी और आज एक खेत में ये ड्रोन पाया गया। आगे बढ़ते हैं। रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड ने मेट्रो कैश एंड कैरी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को हासिल करने के मुआहदे पर दस्तखत कर दिए हैं। ये डील 2,850 करोड़ रुपए की है। रिलायंस रिटेल वेंचर लिमिटेड की डायरेक्टर ईशा अंबानी ने कहा कि इस मुआहदे से इस सेगमेंट में कंपनी को वसी तर रसाई हासिल होगी। ख्याल है कि मेट्रो इंडिया ने 2003 में अपना ऑपरेशन शुरू किया था। मेट्रो इंडिया ने कैश एंड कैरी फॉर्मेट को मुतारिफ किया था। जिला कुलगाम में साफ पीने के पानी की कमी को दूर करने के लिए डिस्ट्रिक्ट वाटर टेस्टिंग लैब शुरू किया गया है। इस लैब के जरिए पानी में मौजूद मिनरल की मौजूदगी का पता लगाया जा रहा है। इस लैब के जरिए लोगों को गंदे पानी के बारे में भी जानकारी दी जा रही है। उधर जल शक्ति कोलगाम के मुताबिक हर साल 3,000 पानी के टेस्ट किए जा रहे हैं और लोगों को पीने के पानी के बारे में जानकारी दी जा रही है। हम यहाँ पे 3 तरह के टेस्ट्स करते हैं। एक है फिजिकल पैरामीटर्स, एक है फिजिकल टेस्ट्स और केमिकल टेस्ट्स और बैक्टीरियोलॉजिकल टेस्ट्स। लेकिन जहाँ तक हमने पानी का जांच लिया है, अभी तक हमें केमिकल कंटामिनेशन नहीं आई है। कोई भी केमिकल कंटामिनेशन नहीं आती है। हाँ, अगर कोई हमें आती है केमिकल कंटामिनेशन, कोई प्राइवेट आता है कि मतलब किसी ने घर में ट्यूबवेल बनाया होगा, तो अगर उसका सैंपल यहाँ पे आएगा तो उसमें निकलती है कभी कभार के मतलब आयरन कंटामिनेशन निकलती है। तो लेकिन जो जहां तक स्कीमों का ताल्लुक है, अभी तक हमारे पास कोई कंटामिनेशन नहीं आया। हाँ, अगर हम पहले रेजिडुअल क्लोरीन चेक करते हैं, अगर हमें लगेगा कि इसमें रेजिडुअल क्लोरीन मौजूद है तो हम उसका बैक्टीरियोलॉजिकल टेस्ट नहीं लेते हैं। लेकिन अगर हमें लगेगा किसी जगह रेजिडुअल क्लोरीन नहीं है, कि ये नहीं दिखा रहा है पानी रेजिडुअल क्लोरीन, तो उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम बैक्टीरियोलॉजिकल टेस्ट लेते हैं, उसका रिजल्ट देखते हैं। यहाँ पर डिविजनल वाटर टेस्टिंग लेबोरेटरीज जो है हमारी, एक डिविजनल वाटर टेस्टिंग लेबोरेटरी है और सब डिविजनल वाटर टेस्टिंग लेबोरेटरी है। एक हमारी 2 लैब्स यहाँ पर है जो बिल्कुल फाल है, जिसमें पूरा हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है। हमारे इसमें करीबन 13 पैरामीटर्स जो है वो टेस्ट किए जाते हैं। उसके बाद हमारा बैक्टीरियोलॉजिकल एनालिसिस भी इसमें किया जाता है। और जेजेएम गाइडलाइंस के हिसाब से हमने हर किसी पंचायत जो हमारी है उसमें कुछ पंचायत ऑलमोस्ट ऑल दो पेंडिंग है, लेकिन मैक्सिमम पंचायत में हमने फील्ड टेस्टिंग किट्स जो है वो पंचेस, सरपंचेस या एक कमेटी बनाई गई है हर किसी गांव में, जिसे पानी समिति कहा जाता है, उनमें डिस्ट्रीब्यूट की है। गुरेज के किलशी इलाके में फौज ने बरवक्त कार्रवाई करके एक हामला खातून को फौरी तिब्बी इमदाद फराहम करने के अलावा उसे अस्पताल पहुंचाने में अहम रोल अदा किया। मकामी लोगों की जानिब से मदद की अपील मिलने के बाद फौज ने सरहद के करीब बर्फ से ढके इस बस्ती की जानिब पेशकदमी करके हामला खातून को अस्पताल पहुंचाया। मकामी लोगों ने फौज की जानिब से फराहम की गई मदद पर फौज का शुक्रिया अदा किया। गुरेज के बकतूर ब्लॉक में फौज ने बच्चों को हैंड सैनिटाइजर बनाने की तरबियत फराहम की है और इस तरबियती प्रोग्राम में बच्चों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि इस सरहदी खत्ते में फौज ने स्किल डेवलपमेंट सेंटर कायम करके इलाके की खवातीन को भी मुख्तलिफ हुनरों में तरबियत फराहम करने का सिलसिला शुरू किया है। आज इंडियन आर्मी ने बगतौर हल्के में एक प्रोग्राम किया जिसमें उन्होंने बच्चों को हैंड सैनिटाइज़र के बारे में सिखाया और हम इंडियन आर्मी के बहुत शुक्रगुजार हैं जो हमें हर साल हर प्रोग्राम में शामिल करते हैं। आज इंडियन आर्मी ने हल्के बगतौर में हैंड सैनिटाइजर का प्रोग्राम मुनाकिद किया, जिसमें बहुत सारे बच्चों ने पार्टिसिपेट किया और यहाँ के बच्चों को हमें हैंड सैनिटाइजर के बारे में अवेयरनेस मिली। हम इंडियन आर्मी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं।
टीचर्स ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने शोपिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान TJAC के चेयरमैन सलीम सागर और तर्जुमान बिलाल मलिक ने जोर दिया कि सरकार को पुरानी पेंशन स्कीम बहाल करनी चाहिए। इन लोगों ने कहा कि वो मौजूदा पेंशन स्कीम से मुतमईन नहीं है। उनका कहना था कि वो वक्त वक्त पर अपने मुतालबात हुकूमत तक पहुंचाते रहे, पर उस पर कोई काम नहीं हुआ। इन लोगों ने कहा कि अगर सरकार पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल नहीं करती तो वो सड़कों पर उतर जाएंगे। गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल टारहामा कुंजर की तरफ से तलबा को IT और टूरिज्म सब्जेक्ट की जानकारी देने के लिए स्कूल के टीचर और IT के जानकारों ने बच्चों को जम्मू कश्मीर बैंकों और टूरिज्म के ऑफिस का दौरा करवाया। इन बच्चों को इन महकमों में एजुकेशन और रोजगार के सिलसिले में जानकारी दी गई। बच्चों ने इस प्रोग्राम पर खुशी का इजहार किया। उन्होंने इस तरह मजीद जानकारी प्रोग्राम के इनेकाद की अपील की। तो नाज़रीन, गुड मॉर्निंग। कश्मीर में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल। आदाब।